डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। टीचिंग तभी बेस्ट होगी जब आज के इरा में आपके पास में टेक्नोलॉजी बेस्ट होगी और आप भी उसी सर्च में निकल चुके हैं बेस्ट इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिजिटल बोर्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको आपका बेस्ट ढूंढने में आसानी होगी और बहुत सारे लोग ढूंढ भी पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है और पिछले कई सालों से मैं YouTube पर हमारे टीचर्स और क्रिएटर्स को ऑनलाइन इक्विपमेंट के डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, लाइटिंग कंडीशन, हर एक चीज पर डिटेल में वीडियो बनाते आया हूं। और इसी के साथ साथ अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में, कोर्स सेलिंग में मदद चाहिए होती है तो इस चैनल पे हम काम करते आए। ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जिसको आप सुन रहे हो वो सोर्स ऑथेंटिक है, भरोसेमंद है और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि हम एड्यूस्कॉर्स आज के टाइम पर किसी भी ब्रांड का डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, हर एक चीज भारत के किसी भी कोने में आकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और प्राइसिंग की बात करूं, सर्विस की बात करूं तो इंडिया में नंबर 1 है। प्राइस किसी से भी कोटेशन ले आना, किसी भी ब्रांड का उससे बेहतर ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ में। तो मुद्दा ये है कि जिसे आप सुन रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स है और यहां से बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिल सकती है। तो डिजिटल बोर्ड, अच्छा डिजिटल बोर्ड खरीदना है और डिजिटल बोर्ड जान बन चुका है टीचिंग की। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको करना है, इग्नोर करना है। किसको करना है? लो कॉस्ट वाले, लो क्वालिटी वाले डिजिटल बोर्ड्स को। मेरी इस बात को अगर आप समझ पाए तो समझिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही लो कॉस्ट में मिल रहे हो, लो क्वालिटी के मिल रहे हो, तो उनसे बचिए। देखिए, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बिलीव करना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत महंगा ही आएगा। डिजिटल बोर्ड के केस में 20-25 या 10-15 हजार रुपए से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट लो या बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लो, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत से बहुत, अगर आप देखोगे तो 25 से लेके 35 हजार रुपए का डिफरेंस है। बट ये प्राइस का डिफरेंस है। अगर आप इनकी क्वालिटी का डिफरेंस देखोगे तो मैं कह सकता हूं कि लो वाला अगर यहां पर है, इसका स्टैंडर्ड यहां तक मैच होता है, तो अच्छी क्वालिटी वाला इतने ऊपर है। क्योंकि पूरा खेल जो है डिजिटल बोर्ड का हार्डवेयर का है, इस सॉफ्टवेयर का नहीं है। ये सॉफ्टवेयर का नहीं है। ये सॉफ्टवेयर में एक सिर्फ समझने की कोशिश करना, ये पूरा डिजिटल बोर्ड अगर 100 हार्डवेयर से लेके मिला है तो सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो ना, एआई वाला सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ 5% काम की चीज है। 5%, उससे ज्यादा नहीं। तो कोई भी आपको बोले कि हमारे पैनल में, किसी भी ब्रांड के पैनल में, बड़े जेनरिक वे में आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कह रहा हो कि हमारे पास ये फीचर, वीडियो ऐसा, ये ऐसा वैसा, नहीं भाई नहीं। ये 5% के बेसिस पे नहीं जज करना। आपको 95% जो है वो है पूरा का पूरा खेल हार्डवेयर का। अगर हार्डवेयर समझ में आता है आपको तो ही लेना। तो लो क्वालिटी के हार्डवेयर वाले पैनल डायरेक्टली जो आपको मिलता है ना, 70,000 रुपए में 75 इंच का पैनल बेच रहे लोग। भाई साहब, इतनी घटिया क्वालिटी का पैनल है। मैंने इस चैनल की शुरुआत ही डिजिटल बोर्ड को रिव्यू करने से शुरू करी थी। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये ना, ये सब ये खराब क्वालिटी के पैनल है जो आप फंस जा रहे हो। आपको मैं कहता हूं कि आज के टाइम पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के पैनल अवेलेबल है, 1.10 से लेके 1.35 के अंदर। अच्छे अच्छे ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बैंक्यू की, मैं बात कर रहा हूं मैं एआई वॉफ की, हाँ ठीक है, मैक्सअप की भी बात कर रहा हूं। मैक्सअप भी इसी रेंज में आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है भाई साहब, कि जब लोकल व्हाइट लेबल पैनल इस प्राइस में मिल रहे हैं और एआई वॉफ जैसे ब्रांडेड पैनल इस प्राइस में मिल रहे हैं, मैक्सअप जैसे ब्रांडेड पैनल इस प्राइस में मिल रहे हैं, बैंक्यू जैसे पैनल इस प्राइस में मिल रहे हैं, तो फिर क्या? तो फिर यहां जाना इंपॉर्टेंट है। आप गलती कहां कर दे रहे हो? आप हार्डवेयर से कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हो। अब क्या हो रहा है मैं आपको एक बात बताता हूं। इंडिया के मार्केट में देखिए, इंडिया के मार्केट में सबसे बड़ा जो ब्लंडर होता है ना, क्या होता है पता है? इंडिया किस लिए जाना जाता है? इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है सॉफ्टवेयर के लिए। हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भरमार है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है हम लोग।
और हार्डवेयर के लिए क्या जाना जाता है? तो हार्डवेयर के लिए ईमानदारी से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना का बोलबाला है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में जितनी सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नाम है आपके पास, मैं लिस्ट दे दूंगा। उन्होंने क्या किया, यहां से लोकल पैनल उठा के लाए और यहां से अपनी एक्सपर्टीज उठाई। लोकल हार्डवेयर के साथ में अच्छा सॉफ्टवेयर देने से इन्होंने अपने जो लोकल पैनल की है उसकी कॉस्ट को भी बढ़ा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, डिजिटल बोर्ड क्या है? डिजिटल बोर्ड इज अ हार्डवेयर डिपेंडेंट डिवाइस है, नॉट अ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट डिवाइस। अगर ये समझ में आ गई कहानी आपको, तो आप सही डिसीजन बना पाओगे। अब आपको ये बात क्यों कह पा रहा हूं, देखो ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो, ये जो पैनल देख रहे हो, ये पैनल भी चाइना का है। और भारत में जितने पैनल है, मैं ये कह दूं कि मुझे लगता है वो चाइना के ही और है ही। कोई भी टीवी टेक्नोलॉजी, आज तक हम टीवी नहीं बना रहे भैया, और सब असेंबलिंग कर रहे हैं। आज मैं किसी की भी बात कर लूं, आज लोग बोलते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ नहीं, टुकड़ों में चीजों को खरीद के लेके आना, चाइना से जोड़ देना। कोई भी कहीं भी वो ये नहीं कह सकता कि मेड इन इंडिया, बोलने वाले कर देते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की कहानी बड़ी लंबी है, उस पर मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। तो सबसे पहला क्या कि ये समझना हार्डवेयर। अब आपको दूसरा जो चीज समझनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो बोल दिया कि लोकल व्हाइट लेबल से दूर हट जाओ। अब जैसे आप मुझसे पूछोगे कि भाई आप क्या रिकमेंड कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं सबसे पहले मैं रिकमेंड कर रहा हूं एआई वॉफ्ट, है ना। अब एआई वॉफ्ट में क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, उसके बाद में मैं रिकमेंड कर रहा हूं बेंक्यू ले लो, है ना। ये मेरे दो पहली पसंद है, ठीक है, एआई वॉफ्ट और बेंक्यू। अब ये एआई वॉफ्ट क्यू, इसकी जो सर्विस है इस पे मुझे 3 गुना कॉन्फिडेंस है ना। और मैं इसकी सर्विस पे बात करूं तो इस पे भी मुझे 3 गुना कॉन्फिडेंस है। बाकी के पैनल जो भी है व्हाइट लेवल पे तो मैं जीरो कॉन्फिडेंस, हम देते ही नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे मिंट वाले पैनल है ना, तो मिंट वाले पैनल को तो मैं साइड ही करता हूं, क्योंकि सर्विस के नाम पे तो मुझे पता ही नहीं, पर वो जो पैनल मिल रहा है सॉफ्टवेयर के नाम पे बिक रहा है, उससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कुछ ऐसे पूरी व्हाइट फ्रेम वाले पैनल आ जा रहे, वो पैनल भी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के नाम पे बिक रहे, हार्डवेयर में कचरा है। तो सर्विस का मतलब क्या होता है, देखो सर्विस का मतलब होता है जब आपका पैनल खराब हो जाए, जब आपका पैनल खराब हो जाए तो एड्यूस्कॉर्ट्स, जैसे हमारी कंपनी है, एड्यूस्कॉर्ट्स आपको क्या सर्विस देगी, क्या एड्यूस्कॉर्ट्स आपको पैनल को बैकअप पैनल देगी, क्या आपको नया पैनल दे देगी रिप्लेस करके। तो ये जो चीजें, ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये चीजें कौन करके देने की क्षमता रखता है, वो देने की क्षमता रखता है एड्यूस्कॉर्ट्स। किसके दम पे? इन कंपनियों के दम पे। इसीलिए जैसे आज एआई वॉफ का ये एआई पैनल देख रहे हो, एआई वॉफ का टर्बो टैब देख रहे हो, एआई वॉफ का एक शटर वाला एक नया पैनल आ चुका है, वो पैनल आप देख रहे हो। ये पैनल एक अफोर्डेबल प्राइस में है, इसका प्राइस बहुत बेटर। और बात करूं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर भी मच मच बेटर है। और एज कंपेयर टू अदर ब्रांड, अगर मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूं, अगर मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूं, तो नो डाउट हार्डवेयर बेहतर होने के साथ साथ, जो ये कमिटमेंट मैंने क्या बोला, खराब हुआ। अब बहुत से लोग बोलोगे भाई बेंक्यू भी खराब होता है, हमने मैक्सअप भी बहुत खराब होते हुए देखा है ना, हमने मैक्सअप भी बहुत खराब होते हुए देखा है। पर चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जब खराब होता है तब ये कंपनी कैसे रिएक्ट करती है, एक ब्रांड कैसे रिएक्ट करती है। तो इसलिए एआई वॉफ टॉप प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ क्यों? क्योंकि ये एक लौती कंपनी है जिस कंपनी की मदद से हमें प्रॉपरली फैब्रिक लाइट मिल जा रही है। इसका 4K PTZ कैमरा, प्रोलेंस PTZ कैमरा आज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा बन चुका है। क्यों बना है? क्योंकि क्वालिटी इतनी शानदार है। इसी के एक साथ में लाइटिंग भी हमको एआई वॉफ की मिलती है, कैमरा भी हमको एआई वॉफ का मिलता है। तो पूरा का पूरा जो ऑनलाइन टीचिंग का जो एक एटमॉस्फेयर है, वो सब कुछ कौन दे रहा है? एआई वॉफ दे रहा है। और जब, क्योंकि एआई वॉफ का पैनल लगा है, एआई वॉफ का कैमरा लगा है, अगर क्वालिटी नहीं आ रही है, लाइटिंग भी एआई वॉफ की लगी, क्वालिटी नहीं आ रही, तो रिस्पॉन्सिबल कौन? एआई वॉफ। फिर अपन बात कर सकते हैं माइक, इसका वेव माइक जो है, ये लगाया हुआ माइक मैंने मेरे जैसे बड़े चैनल पे, जहां पे मैंने रोड माइक यूज करा, मैंने सिनाइजर माइक यूज करा, आज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद एआई वॉफ्ट वेव माइक। 12,000 रुपए का माइक है, काम बढ़िया चल रहा है मेरा। ये एक सामने कैमरा है ना, 4K प्रोलेंस कैमरा है, कितने का पड़ता है मुझको? ये 85 से लेके 95 की रेंज में, खुश हूं मैं इससे, काम चल रहा है। तो वैसे इसलिए एआई वॉफ्ट। अब बात करते हैं बेंक्यू की। हाँ, तो बेंक्यू भैया बहुत ही फाइनेस्ट ब्रांड है। अब देखो किसी किसी को लगता है, किसी किसी को लगता है कि हमें एआई वॉफ्ट पे नहीं जाना, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास है बेंक्यू का ऑप्शन, बहुत ही फाइनेस्ट कैमरा है। मतलब बेंक्यू का ऑप्शन डिजिटल बोर्ड में बहुत ही शानदार डिजिटल बोर्ड बनाती है बेंक्यू, कोई दो राय नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
फिर उसके बाद में ऑप्शन है थर्ड प्रायोरिटी एंड लीस्ट प्रायोरिटी पे बात करूंगा मैक्सअप की। तो अगर आप मैक्सअप, कुछ लोग हैं जो मैक्सअप के फैन है, तो मुझे भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो चाहिए, आपने मुझसे अगर ऐसा ब्रांड मांगा, ऐसा ब्रांड मांगा आपने मेरी टीम से भी, जो हम देना नहीं चाहते पर आपकी इच्छा है, तो वो भी हम लोग एक बेस्ट प्राइस में देते हैं। क्यों देते हैं? आज भारत का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो एजू स्क्वाड के साथ काम नहीं करना चाहता। ब्रांड की बात कर रहा हूं, लोकल व्हाइट लेबल लोगों से तो दूर ही रहो। उनका तो नाम मेरे मुझसे भी नहीं सुनोगे आप, पहले कभी लिया है पर अब उनका नाम भी नहीं सुनोगे और उनसे काफी दूरी बना के रखोगे। तो जो कहने का मतलब है कि सर्विस, सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको सर्विस अच्छी मिल रही है, चीजें अच्छी मिलने की गारंटी मिल रही है, और इस बात के लिए एजू स्क्वाड जाना जाता है। हमने किसी लोकल ब्रांड को भी कभी बेचा है ना, तो उसके लिए हम खड़े होते हैं। जैसे हमने इनिशियल डेज में हमने कुछ लोकल ब्रांड को प्रमोट कर दिया, और उन लोकल ब्रांड का पैनल आज हम एआई वॉफ से और बैंक्यू से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, एड्यू स्कॉर्स नाम इंपॉर्टेंट है। आप 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए के स्टूडियोज, 3-3 लाख रुपए के स्टूडियोज, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए के पैनल हमसे चुटकियों में ऑन कॉल पेमेंट डाल के खरीदते हो। ट्रस्ट कैसे है? कितना भरोसा किया आपने मुझ पे, कितना भरोसा है आपका और हमारा, क्या रिलेशन है आपका और हमारा, उसकी इज्जत में रखना जानता हूं। इसीलिए इस टाइप के वीडियो पे खुलकर आके बोलता हूं कि जब हम बोल रहे हैं ना तो है फर्क, हम जब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो फर्क है। अब बात करते हैं ब्रांड। जैसे ब्रांड आपने फाइनल कर लिया, अब मैंने फिर ब्रांड के ऑप्शन आपके सामने रखे। सबसे पहली प्रायोरिटी एआई वॉफ्ट का रखा कि भाई एआई वॉफ्ट का लो आप। फिर मैंने बोला आप बैंक्यू का ले लो, आपने बैंक्यू का लेने की बात करी। आप मैक्सअप की बात कर लो। अब नाम और बढ़ा देता हूं मैं व्यूसोनिक भी नाम ले लेता हूं, है ना, व्यूसोनिक का भी नाम ले लेता हूं। ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने हैं। अब सच में एक बार आप कन्विंस करके अपने आप को देखना कि स्पेसिफिकेशन नाम की भी चीज होती है। एक स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, कि भैया ये जो पैनल है, जो कंपनी है, क्या क्या चीजें आपको दे रही है। पहली चीज तो प्राइस। अब ब्रांड तो ये साबित हो गया, ये सारे ब्रांड हैं। अब ये ब्रांड में किस किस प्राइस से आपको मिल रहा है, आपको ये ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरा, इसके स्पेसिफिकेशन, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कितनी जीबी की रैम है, कितने जीबी का रोम है ना, प्रोसेसर कौन सा है, उसके बाद में स्पीकर कितने वॉट के हैं, कितने टच पॉइंट है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या चीजें, तो ये सब कुछ चीजें भी मैटर करती है। तो एक बार शांति से, बहुत ज्यादा डेप्थ में आप नहीं जा सकते। जब भी आप हमें कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करेंगे आप लोग, तो आप हमसे डिस्कशन करेंगे कि सर ये चीजें हैं, तो हम लोग आपको, हमारी टीम बड़ी ईमानदारी के साथ में, चाहे वो मैक्सअप और एआई वॉफ का कंपैरिजन हो, बैंक्यू और एआई वॉफ का कंपैरिजन हो, व्यूसोनिक और बैंक्यू का कंपैरिजन हो, बैंक्यू और मैक्सअप का कंपैरिजन हो, हम वो आपको करके दिखा देंगे, वो आपको मिल जाएगा हाथों हाथ। देन आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ भाई, हम जो भी चीज ले रहे वो बेस्ट ले रहे, लेटेस्ट ले रहे, अपडेटेड ले रहे। एंड्रॉइड वर्जन 14 आ चुका है, क्या ये अपग्रेडेबल टू 16 हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो हाँ अच्छा है, बहुत सारे ब्रांड में नहीं है। तो ऐसा होता है। देखो, अब आप एआई वॉप में देखोगे, बैंक्यू में देखोगे, मैक्सअप में देखोगे, व्यूसोनिक में देखोगे, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं। लिमिटेड मतलब 3-4 वेरिएंट है। जैसे एआई वॉफ में 3 से 4 वेरिएंट है, मैक्सअप में छोड़ो 4 से 5 वेरिएंट है। उसके बाद में हम बात करें बैंक्यू में 2 ही वेरिएंट है बैंक्यू के, जो टीचर्स क्रिएटर्स के लिए। तो ऐसे ये सब तो हो गई हमने ब्रांड की बातें में। अब जब आप डिजिटल बोर्ड लेते हो तो आपको एक इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है। इकोसिस्टम से कहने का मतलब है कि आज जो हमारे ये ऑब्जर्व करके टीचर लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इतने सारे वीडियोस है, इतनी सारी अलग अलग ओपिनियंस है। आज जो चाहे वो सूट पहन के खड़े होके हमें मिमिक करने की कोशिश कर रहा है, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और जो चाहे वो बेचने की कोशिश कर रहा है। ये सब एक असाइड चीजें हैं। आपको आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके ओपिनियन के साथ में जहां आप शांति से कन्विंस हो पाए वो भी आपको समझना है। तो एक चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि जब आप किसी ब्रांड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट भी दिखाना होगा। ट्रस्ट भी दिखाना होगा मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कहना है कि जब हम आपको कोई डिजिटल बोर्ड देते हैं, जैसे सपोज मैंने आपको बैंक्यू का डिजिटल बोर्ड दिया, है ना, आपने बोला मुझे बैंक्यू का चाहिए, या फिर आपने एआई ऑफ का डिजिटल मुझसे लिया, तो शुरुआती दौर में तो आपने सिर्फ डिजिटल बोर्ड लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, टीचर क्रिएटर को सिर्फ इसमें नहीं बोलते। अब आपने डिजिटल बोर्ड आपने ऑफलाइन कोचिंग के लिए लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा, मेरी टीम आपको ये बता देगी कि इसके सामने एक मोबाइल लगा लो और रिकॉर्डिंग करके अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लो। तो मोबाइल से और इस पूरे सेटअप से अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, तो ये कौन बताता है? ये एड्यू स्क्वाड बताता है, ये आकाश बताता है, ये मेरी टीम बताती है। हम आपको एजुकेट करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन इस तरीके से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, कैमरा ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं आपको, मेरी टीम क्या बोलेगी, सर लाइटिंग की भी जरूरत है। अब देखो, डिजिटल बोर्ड की लाइटिंग तो हमने बताई है तरीके से,
आज हमारे पास फैब्रिक लाइट है, इससे पहले हमने खुद का एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया था, और उसके पहले हम लोगों ने 2x2 का जुगाड़ वाला सेटअप बताया था, उससे पहले हमने लाइटिंग सेटअप बताया था। तो ये सब कौन कर रहा है? इस इंडस्ट्री में इन्वेंशन हम लेके आ रहे हैं। तो हमारे टीचर का जो बजट होता है ना, जितना बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग ही हमने पूरी चीजें करनी होती हैं। तो हम उस बजट के अकॉर्डिंग ही एक टीचर को चीजों को सबमिट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एक डिजिटल बोर्ड नहीं ले रहे हो, आप अगर छोटी छोटी चीजें हैं, आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग है, तो एक कंपनी जिससे आप ये डिजिटल बोर्ड ले रहे हो, क्या वो कैपेबल इनफ है आपकी ग्रोथ में, आपको ग्रोथ पार्टनर की तरह आगे बढ़ाने में? क्या वो कैपेबल इनफ है? और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आज के टाइम पे सिनारियो हमने चेंज करा है। आज एड्यूस्कॉर्ट जब इस इंडस्ट्री में आया है तो एड्यूस्कॉर्ट क्या कहता है कि हम सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं दे रहे, हम सिर्फ कैमरा नहीं दे रहे, हम आपके ग्रोथ पार्टनर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं आपको पूरी तरीके से एडटेक में सक्सेस बनाने के लिए। मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सपोर्ट नहीं किया, मैं टीचर के साथ में मेरी पूरी टीम खड़ी होती है हर छोटी छोटी चीजों में। अगर आप हमारे कस्टमर है तो हम आपके साथ लगे होते हैं। और कहने की बात है, एंड ऑफ द डे डिजिटल बोर्ड लेना है तो अच्छी प्राइस में लेना है, अच्छे स्पेसिफिकेशन, अच्छी ब्रांड और अच्छी सपोर्ट सिस्टम वाली टीम, और आपके लिए खड़े होने वाली, ग्रोथ देने वाली टीम है। और मेरा ये सौभाग्य है कि आप जब मुझे यहां तक देखते हैं तो आप मुझे कॉल जरूर करते हैं, प्राइस जरूर लेते हैं और वीडियो को जरूर देखते हैं। और यही कारण है आज एड्यूस्कॉर्ट्स भारत के कोने कोने में, मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर में, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई में, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में, नोएडा में, मध्य प्रदेश इंदौर में, हमारे एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए भारत के कोने कोने में हम लोग पहुंचे हैं। कई लाखों स्टूडियो सेटअप करने के बाद में वो कॉन्फिडेंस जो आपने दिया है, वो जो प्यार आपने दिया है, वही रीजन है कि बड़ी जेन्युइनली मैं आपके सामने सारी चीजें रख पाता हूँ। और उसके बदले में जो आप मुझे प्यार देते हैं, आप हमसे कनेक्ट करते हैं, डिजिटल बोर्ड लेते हैं, हमारे से सेटअप लेते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं, वही मेरी जीत है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं मेरे टीचर्स और क्रिएटर्स को बेस्ट पॉसिबल वैल्यू दे पाऊं। तो आशा करता हूं इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद में आपको वैल्यू मिली होगी, और आपके मन में कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं इंडिपेंडेंटली खुद अपने हाथों से आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।